यार कैसे हैं आप लोग। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। कहीं ना कहीं नोयना मिहिर को आज भी पसंद करती है, ऐसा कि तुलसी को लगता है। तो उसी तरीके से मिहिर, तुलसी और नोयना बैठे हैं और नोयना कह रही है कि ये तुम्हारा जो ट्यूबलाइट वाला हस्बैंड है। तो तुलसी कहती है ट्यूबलाइट नहीं है, अब एलईडी बल्ब है, ये बहुत सारी चीज़ों को समझता है, मुझे भी समझता है। तो इतने में मीर नोयना से कहता है कि कच्चा पापड़। तो तुलसी कहती है ये तुम कच्चा पापड़ क्यों कहते हो। तो और अब चलो जन्माष्टमी की हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। उधर परी और अजय मिहिर परिवार की तरफ आ रहे हैं कार में बैठकर। तो इतने में अजय कहता है कि परी तुम्हारे घर के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। तो कहते कि पेरेंट्स नहीं, मेरे पापा मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। तुलसी जो माँ हैं वो मेरा उतना ध्यान नहीं रखती हैं, वो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। तो वो मुझे कभी कभार अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और तुम नहीं हो। और उसके बाद जो नोयना आंटी हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो समझती हैं। अब मुझे उनके बहुत सारे सीक्रेट्स भी पता करने हैं। तो दोनों हंसी मजाक करते हुए आते हैं। इतने में वो कहती है कि अब इस बात को छोड़ दो और घर आ गया है। तो घर आते ही वो जैसे ही उतरती है और देखती है पेड़ के पीछे रणविजय छुपा हुआ है और वो कह रहा है मुझे तुमसे बात करनी है इशारे में। तो इतने में परी घबरा जाती है, कार में नीचे बैठ जाती है। तो अजय कहता है क्या हुआ, तुम नीचे क्यों बैठ गई। तो वो कहता है कि मुझे लिपस्टिक मेरी गिर गई थी, मैं उसे ही उठा रही थी। तो कहीं ना कहीं उसे कहीं डर लगा होता है। तो वो घर में पहुंचते हैं तो अंगद और रंजीत वगैरह सब उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं जीजू आपने इसको कैसे बर्दाश्त किया हुआ है, आज भी आपके फेस पे बहुत शाइनिंग हो रही है। तो उस तरीके से हंसी मजाक चलते हुए उसका स्वागत होता है। तो वो बार बार पीछे देखती है। तो तुलसी कहती है क्या हो गया ऐसा, तुम पीछे क्या देख रहे हो। तो कहती है माँ मैं कुछ नहीं देख रही, आपका जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छा है। तो पूछते किसने किया है। तो अंगद कहता है मैंने डेकोरेशन किया है, आखिरकार मेरे जीजू आ रहे थे। तो वो सब लोग अंदर लेकर आते हैं। उसी बीच में वो सबके लिए साड़ियाँ दिखाती है। तुलसी कहती है ये तुम्हारी माँ इंदिरा के लिए है, ये तुम्हारी बहन संध्या के लिए है और ये तुम्हारी छोटी बहन के लिए है। तो नोयना कहती है इसी बहाने मुझे भी एक साड़ी मिल गई देखो। तो परी कहती है तो बहुत अच्छी बात हुई ना, आपको साड़ी मिल गई है। उसी के बाद दिखाते हैं कि मटकी का आयोजन शुरू होने वाला है। पर इधर परी बहुत परेशान है, बार बार रणविजय का कॉल आ रहा है और वो कह रही है ये मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहा है, क्यों मिलना चाहता है, परेशान कर रहा है, मैं कैसे जाऊं। तो उसी बीच में मटकी का प्रोग्राम चालू हो जाता है, मटकी फोड़। तो अंगद अजय सब लोग उस पर चढ़ने लगते हैं। ये लोग परेशान होकर डरते हैं कि किस तरीके से ये मटकी फोड़ेंगे, कहीं कोई गिर ना जाए। तो तुलसी इस तरीके से करती है, ओ कैसे कैसे क्या होगा। सभी लोग इस तरीके से बैठकर देख रहे हैं। उधर दक्षा काकी भी देख रही हैं। तो सभी इंजॉय कर रहे हैं। उसी बीच में परी बीच में से रास्ते में निकल जाती है रणविजय से मिलने के लिए। पर नंदिनी देख लेती है उसकी भाभी और उसका पीछा करती है। तो देखती है कि परी किसी लड़के से कार में बैठकर बात कर रही है, पर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का कौन है। फिर वो आ जाती है, परी भी निकल कर आ जाती है और वो मटकी फोड़ प्रोग्राम में देखती है। तो मीर कहता है परी तुम्हें अच्छा लगा ना। तो परी कहती है बहुत अच्छा पापा, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके लिए मेरा मन बहुत खुश है। पर नंदिनी कहती है तुलसी माँ आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो तुलसी कहती है कि क्या बात करनी है। कहते हैं 1 मिनट आपसे मुझे कुछ बात पूछनी है। तो तुलसी अंदर जाती है और नंदिनी कहती है कि माँ परी अभी किसी लड़के से मिलकर आई है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों और कौन से लड़के से मिलकर आई है। तुलसी परेशान हो जाती है कि शादी के बाद वो किसी लड़के से मिल रही है। तो कहती कि हाँ पर आप मेरा नाम मत लेना, नहीं तो उसे बुरा लगता है कि भाभी उसका भला नहीं सोचती हैं। तो तुलसी कहती है कि कोई बात नहीं, अपने बच्चों से भी हमें पूछना पड़ेगा, पर मैं ये पूछूंगी, परी से ज़रूर पूछूंगी। इतने में वो परी के पास जाती है और पूछती है कि परी आओ तुमने कुछ खाया। तो कहती है ना माँ। तो उतने में वो कहती है चलो तुम्हें नींबू पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाते वक्त वो पूछती है आज क्या तुमसे कोई मिलने आया था। एकदम परी वो पानी छोड़ती है और कहती है आज भी आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, आप लोग हमेशा मुझ पर शक करते हैं, आप लोग मेरी निगरानी करते हैं। अब मेरी शादी हो गई है माँ, अब मुझे उस घर में भी एडजस्ट होना है। और दूसरी बात मेरा एक फ्रेंड आया था, शादी के बाद मैं ऐसे किसी को नहीं बुलवा सकती हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर बाहर ही उससे मिलकर आई, उससे कहकर आई हूँ कि अब मेरी शादी हो गई है। तो और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। तो तुलसी कहती है क्यों तुम दुखी हो क्या अपने ससुराल में। कहते आप पूछो मत। तो कहीं ना कहीं तुलसी को लगता है कि शायद वो दुखी है। तो इतने में नंदिनी कहती है हाँ माँ हो सकता है, पर ये नहीं समझ में आया परी किससे मिली, कौन है वो। तो तुलसी भी सोचने लगती है।
उसी बीच में आगे तुलसी अजय को कॉल करती है और कहती है कि परी जल्दबाजी में वो साड़ियाँ सारी भूल गई है, तो तुम वो साड़ी कैसे लेकर जाओगे? तो वो कहती है आंटी आप कल आ रही हैं ना? तो तुलसी कहती है अब मैं आंटी नहीं हूँ, अब तो तुम मुझे माँ बोल सकते हो, अब हम एक रिश्ते में बंध गए। तो वो कहता है सॉरी मम्मी, कल आप आ रही हैं ना तो वो साड़ी भी आप लेकर आ जाइएगा। तो कहते कि हाँ ठीक है बेटा, कल हम मिलते हैं और आते हैं। इतने में अजय कहता है कि मम्मी आपसे मुझे एक बात के लिए सॉरी करना है। तो वो तुलसी कहती है क्या वो बात है? कि कल मैंने परी को आपके घर छोड़ा था क्योंकि मम्मी की इच्छा अभी नहीं थी मुँह दिखाई से पहले, पर मैंने चुपचाप से उसको छोड़ा और पर मैं वहीं छोड़कर आपके घर के बाहर मैं आ गया, आपसे मिल नहीं पाया। तो एकदम से तुलसी सोचने लगती है कि कल तो परी ने किसी होटल में मिली थी और कह रही थी कि अजय मुझसे यहाँ मिलकर कहीं गया है, और ये क्या मतलब है? इसका मतलब परी मुझसे झूठ बोल रही है। अब आप बताइए, क्या सच में परी रणविजय के साथ जाएगी कि ये रिश्ता संभलेगा? उधर नोएना क्या चाहती है? मीर की शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब करना चाहती है कि अच्छा करना चाहती है? तुलसी किन किन चीज़ों से बचेगी, कैसे उसे हैंडल करेगी? मेरे साथ जुड़े रहिए अगले एपिसोड के लिए। नमस्कार।